हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एल्स इफ लैडर पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग में। तो देखते हैं कि एल्स इफ लैडर सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे इसका सिंटेक्स क्या होता है। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। तो देखते हैं एल्स इफ लैडर का सिंटेक्स। तो इनका सिंटेक्स कैसे होता है, इनका सिंटेक्स बच्चों सबसे पहले हम इफ के अंदर कंडीशन 1 लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट 1, फिर एल्स इफ कंडीशन 2, स्टेटमेंट 2, एल्स इफ कंडीशन 3, स्टेटमेंट 3 और लास्ट में एल्स स्टेटमेंट 4। तो ये पूरा आपका इसका सिंटेक्स होता है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है कि लैडर एफ एल्स का मेन यूज कहाँ करते हैं कि जैसे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस दी गई हैं और उन चॉइसेस में बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, उन कंडीशन में कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उस केस में हम लैडर एफ एल्स का यूज कर सकते हैं। लैडर एफ एल्स में ये होता है कि आपके जो कंडीशन को हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और जिसकी प्रायोरिटी हाई रहती है उसको पहले रखते हैं और अपने प्रॉब्लम को ऐसे डिजाइन कर लेते हैं कि जैसे सबसे पहले पहली कंडीशन चेक होगी। अगर पहली कंडीशन चेक होगी, जैसे ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो बाकी के सारी कंडीशन चेक नहीं होंगे और केवल स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हुई तो कंडीशन 2 चेक होगी। अगर ये ट्रू हो जाएगी तो इसके नीचे की सारी स्किप हो जाएंगी। अगर ये फॉल्स हुई तब ये वाला चेक होगी। अगर ये ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वाली स्किप हो जाएगी। अगर ये तीनों फॉल्स हुई तब जाके ये एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो कंडीशन है, जो कंडीशन 1 2 3 है, ये तीनों कंडीशन एक सीक्वेंस में है और कंडीशन 1 की सबसे पहले आप चेक करें, कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो आपकी कंडीशन 2 और 3 चेक नहीं होंगी। इसका मतलब है कि कंडीशन 1 की प्रायोरिटी हाई है। हो सकता है कि आपकी कंडीशन 2 ट्रू हो लेकिन कंडीशन 1 पहले ही जो है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे की कंडीशन आपका चेक ही नहीं करेगा और वो एग्जीक्यूट हो गया। इसीलिए इसे बोलते हैं लैडर एल्सिफ, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका एक सीक्वेंस है और आपके जो ऊपर के कंडीशन है, जो टॉप कंडीशन है, उनकी प्रायोरिटी नीचे वाले कंडीशन से हाई है। अगर वो ट्रू हो जाएंगे तो आपका नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी कंडीशन 1 थी, आपकी आप कंडीशन 1 चेक कर रहे थे। सबसे पहले कंडीशन 1, अगर ये ट्रू हो जा रही है तो आप कोई स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करा रहे हो और अगर ये फॉल्स हो रही है तो आप एक कंडीशन 2 जाके चेक कर रहे हो। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो रही है तो कंडीशन 2 चेक कर रहे हो और अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो जा रही है तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट सेकेंड आप एग्जीक्यूट करा रहे हो। नहीं तो अगर ये फॉल्स हो रही है तो आप सीधे सीधे
कहां जा रहे हो चेक करने? कंडीशन 3, और कंडीशन 3 ट्रू हो जा रही है तो आप स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करा रहे हो। नहीं तो अगर ये फॉल्स हो रही है तो आप कौन सा कर रहे हो? डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हो। इसके बाद अगर फॉल्स हो रही है तो सीधे सीधे आप डिफॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करा रहे हो। तो ये आपका ये सीक्वेंसिंग हो गया कि कैसे आपका लैडर एलसीएफ वर्क कर रहा है। आप पूरे चीज को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए मैंने हैश इंक्लूड एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, इंट मान लीजिए एक वेरिएबल x ले लिया मैंने और x की वैल्यू 2 कर दी और एक कंडीशन लगाया if x इक्वल टू 1 तो आपका ये क्या प्रिंट करे? मान लीजिए x इक्वल टू 1 पे आप प्रिंट कराना है कोई नाम राकेश, नहीं तो आप x इक्वल टू 2 चेक कर रहे हैं। ऐसा हो तो मान लीजिए आप कोई नाम हैरी प्रिंट करा रहे हैं, और ऐसा नहीं हो तो आप एक और स्टेटमेंट लिखे हैं। मान लीजिए x इक्वल टू 3 और उसमें आप गौरव प्रिंट करा रहे हो, और नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हो और उसमें लिख रहे हो नॉट माय फ्रेंड। अगर इसके अलावा कोई है, इसके बाद ये आपका मेन का रिटर्न 0 और मेन क्लोज। तो इसको हम अगर 1 बाय 1 देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया हमने? 2 दिया। तो पहला मैच कराएगा, पहला स्टेटमेंट क्या x की वैल्यू 2 है? नहीं, तो ये वाला पोर्शन फॉल्स हो गया। तो दूसरा चेक करेगा क्या x की वैल्यू 2 है? या x की वैल्यू 2 है तो ये वाले स्टेटमेंट ये हैरी प्रिंट करके और ये यहीं से एग्जिट हो जाएगा, आगे वाले स्टेटमेंट चेक नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, मान लीजिए मैं x की वैल्यू को चेंज कर देता हूं और x की वैल्यू को कुछ x की वैल्यू को कोई और वैल्यू दे देता हूं। मान लीजिए मैं x की वैल्यू को 3 दे देता हूं। तो पहला स्टेटमेंट चेक होगा क्या x की वैल्यू 1 है? नो, तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या x की वैल्यू 2 है? नहीं, तो ये भी स्किप। क्या x की वैल्यू 3 है? यस यस, x की वैल्यू 3 है। ये स्टेटमेंट ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका गौरव प्रिंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? मान लीजिए मैंने यहाँ x की वैल्यू 3 न देकर x की वैल्यू आपने 4 दे रखी हो, x की वैल्यू 4 दे रखी हो, तो पहला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दूसरा भी x की वैल्यू 1 नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी। तो बाय डिफॉल्ट जो है स्टेटमेंट जो एल्स के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा नॉट माय फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी कंडीशन ऊपर से टॉप से 1 बाय 1 चेक होती जा रही है, और जो भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है वहीं से मान लीजिए पहली सेटिस्फाई नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, तो तीसरी अगर हुई तो
तीसरे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लैडर एल्स एल। अब चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू और एक और प्रोग्राम के जो कंपाइलर में रन करा के देख लेते हैं कि ये इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो चलिए हम लोग एक सी प्रोग्राम बनाते हैं जो किसी स्टूडेंट के डिवीजन को प्रिंट करे। अगर हमने उसको परसेंटेज बता दिया प्रोग्राम को, अगर हमने परसेंटेज एंटर कर दिया तो वो क्या करे, स्टूडेंट कौन से डिवीजन से पास है वो प्रिंट कर दे। तो मान लीजिए हम एक इंट मेन फंक्शन लेके चलते हैं। पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड करा लीजिए, फिर एक वेरिएबल x फाइंड कर लीजिए और इस x को हम परसेंटेज PER रख देते हैं और इसकी यूजर से इनपुट इसका करा लीजिए। परसेंटेज आपका यूजर से एंटर करा लेते हैं और इसको इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। फिर हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ PER is greater than or equal to 75, then printf first division। else if percentage is greater than or equal to 60, then printf यहाँ पे 75 से ऊपर है तो हम लोग ऑनर्स प्रिंट करते हैं। ठीक है, ऑनर्स प्रिंट करते हैं और यहाँ पे 60 से ऊपर हो तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करते हैं। फिर एक और कंडीशन लगाते हैं और इसमें देते हैं अगर आपकी परसेंटेज 45 से ऊपर है तो आप सेकेंड डिवीजन से पास हो। else if अगर परसेंटेज आपकी 33% से ज्यादा है पास हो आप, लेकिन थर्ड डिवीजन। नहीं तो आप एल्स स्टेटमेंट में आप लिखेंगे, नहीं तो आप
फेल हो, फेल। और अपने मेन को, तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम रहा। अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा के, कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुल, फिर रन कराते हैं। मान लीजिए परसेंटेज, स्टूडेंट का परसेंट है 50, क्या आना चाहिए, सेकेंड डिवीजन, ठीक है, आया। फिर से रन कराते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट का 80% है ऑनर्स। मान लीजिए स्टूडेंट का परसेंटेज 65 है फर्स्ट डिवीजन। मान लीजिए स्टूडेंट का परसेंटेज 20 है। फिर परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो इसमें हमने क्या किया, लैडर एलसेप का यूज करके आपका किसी स्टूडेंट के कौन सा ग्रेड आया है वो प्रिंट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बना लिया। तो आपको परफेक्टली अब समझ में आ गया होगा कि लैडर एफ कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। इस पूरे ट्यूटोरियल से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना है।